आज देश में एक अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार पूरे तरह अपने धर्म के मुद्दों को लेकर के देश में एक बड़ा सांप्रदायिक वातावरण पैदा कर रहे हैं, जिससे जो हमारे अल्पसंख्यक भाई है उसमें असुरक्षा की भावना आ गई है। राजकुमार जी, ये वर्ग संघर्ष भी इसी से डेवलप हो रहा है? बिल्कुल भटनागर जी, आपने बात की वर्ग संघर्ष की। अगर ऐसे ही हालात रहे तो हमारे देश में भी एक नया वर्ग संघर्ष पैदा हो जाएगा और जो हमारे जितने भी देशभक्तों ने, हमारे वीर सैनिकों ने जो कुर्बानियाँ दी थी, वो वापस गुलामी की ओर जा रहा है। हम एक नई आर्थिक गुलामी की ओर जा रहे हैं। हम नई ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भारत के ही गिने चुने लोगों की तरफ ले जा रही हो। राजकुमार जी, यहाँ से एक सवाल उठता है कि आज़ादी के 74 साल बाद भी क्या बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान पूरी तरह से इस देश में लागू है? भटनागर जी, देश के संविधान लागू होने के बाद में चाहे कोई सी भी सरकार रही हो, उसकी जो मूल भावना थी, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, चाहे वो भाईचारा हो, चाहे वो बंधुत्व हो, चाहे वो स्वतंत्र हो, उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया। जो संविधान का मूल सिद्धांत था उसको लागू नहीं किया गया। अगर कोई भी सरकार इस संविधान की मूल भावनाओं को लागू करती तो 74 साल बाद हम पूरी दुनिया में एक विश्व गुरु बन जाते, हमारी एक आर्थिक शक्ति बनती। हमारे यहाँ पर इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसका जो पूरा मैन पावर है उसका सदुपयोग नहीं किया गया। हमारे जो उपेक्षित समाज है, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग है, महिलाएं हैं, उनका सदुपयोग नहीं किया गया। एक जो वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त समाज है, उनको ही ध्यान में रखते हुए देश की सारी नीतियाँ बनाई जा रही हैं। मैं अशोक भटनागर, स्वतंत्र पत्रकार, लास्ट टर्मिनल, नई दिल्ली से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।